शिव जी का ऐसा भक्त था तारकासुर, भगवान शंकर का ऐसा उपासक था तारकासुर, जो था असुर पर शिव की भक्ति के बिना एक क्षण नहीं रहता। और हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहा है, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं। तैतीस कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव है जिनका कोई दुश्मन नहीं है। देवता भी उनकी पूजन करते हैं, गंधर्व भी उनकी पूजन करते हैं, अप्सराएं भी उनकी पूजन करती हैं, पशु भी उनकी पूजन करते हैं, पक्षी भी उनकी पूजन करते हैं, नाग भी उनकी पूजन करते हैं, किन्नर भी उनकी पूजन करते हैं। जिनका आराधना साधना सब करते हैं वो केवल एक हैं, देव अधिदेव महादेव। सब पूजन। और जिसने भी भजा उसको मिला। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसने शंकर भगवान का भजन करा हो, शिव का नाम लिया हो और उसको भगवान शंकर ने नहीं दिया। जिसने भजा है उसको मिला। तारकासुर ने केवल भगवान ब्रह्मा जी से एक ही वर मांगा था कि मुझे अगर वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दो कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शिव जी के बेटे से मरूं। यदि मेरे प्राण जाएं तो शंकर भगवान का बेटा मुझे मारे, इससे ज्यादा कुछ। क्यों? क्योंकि तारकासुर ये जानता था कि शंकर भगवान ने अखंड समाधि लगा ली है। माता सती के जाने के बाद शिवजी अखंड समाधि में डूब गए हैं। वो विवाह नहीं करना चाहते, शादी नहीं करना चाहते। तो उनके मन में आया, अगर शिव विवाह नहीं करेंगे तो मेरी साधना तो अधूरी रह गई। अगर शिव विवाह ना करेंगे तो मेरी साधना तो अधूरी है। तब तारकासुर ने वर मांगा भगवान ब्रह्मदेव से कि अगर मरूं तो शंकर भगवान के बेटे के द्वारा, पुत्र के द्वारा मरूं। अब तारकासुर को मारना है तो भगवान शंकर का विवाह करना जरूरी है। देवताओं ने शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव को भेज दिया। अब शास्त्र कहता है कि गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान की तप साधना को कोई नहीं तोड़ सकता, शंकर भगवान की साधना को कोई नहीं छोड़ सकता, फिर शंकर भगवान ने, कामदेव ने शिव जी की समाधि को क्यों तोड़ दिया? भाई ध्यान देना, स्मरण में लेना, शिव जी सती के पति, कामदेव रति के पति। सती और रति ये दोनों दक्ष प्रजापति की बेटी है। शंकर भगवान को लगा मेरा साडू भाई आया है और मेरा साडू भाई आया है, ये कामदेव आया है, अगर मैं नेत्र नहीं खोलूंगा तो अतिथि का अपमान हो जाएगा, इसका सम्मान करना और इसका सम्मान करना जरूरी है। शिव जी ने अपना नेत्र खोला, कामदेव जलकर भस्म हो गए, रति मां रोती रही, बिलखी। शंकर भगवान का विवाह पार्वती जी के साथ में पक्का हुआ। भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में छोड़ा गया। गंगा की धार से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। कृतिकाओं ने उसका पालन करा।
जब 6 ही एक साथ रोने लगे, 6 ही एक साथ दूध पीने लगे तो कृतिकाएं परेशान हो गईं। हाथ में गंगा का जल लेकर उन्होंने 6 ही को एक कर दिया, तो मुख तो 6 रह गए, शरीर एक हो गया, जिनका नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की। षडानंद कार्तिकेय जिनका बाप। अब यही कार्तिकेय बाबा जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, चले, पार्वती जी ने रोका कार्तिकेय को कि षडानंद थोड़ा रुक जाइए। षडानंद ने कहा मां किस लिए? कहा कार्तिकेय, जिस तारकासुर को तुम मारने के लिए जा रहे हो उस तारकासुर के हृदय में तुम्हारे पिताजी भगवान शंकर बसते हैं। हमने कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, जिसके हृदय में शिव बसा हो, जो भगवान शंकर की आराधना करता हो, साधना करता हो, उपास करता हो, शिव के भक्ति में जो डूबा रहता हो, शिव साधना में जो डूबा रहता हो, आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, प्रयास करना कि शिव भक्त के मन को कभी मत दुखा। शिव भक्त के मन को कभी ना दुखा, कभी। महाराज, जब हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो इस बात का हमको स्मरण करना चाहिए। और हम तो संपूर्ण क्षेत्रवासियों से हम क्यों कहते हैं, आप लोगों से क्यों कहते हैं कि आओ तो अपने घर से कुछ बना कर लेकर आया करो, अपनी अड़ोसन पड़ोसन, अड़ोसन कहते हैं सीधे हाथ वाली को, पड़ोसन कहते हैं उल्टे हाथ वाली को, धड़ोसन कहते हैं पीछे वाली को। तो प्रयास करा करो कि अपने घर से कुछ बना कर लाई, या टॉफी लाई, या बिस्कुट लाई, या कोई सामान लाई, या पानी लाई, तो थोड़ा 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 सबको देने का प्रयास करा करो, उनका मुख झूठा कराने का प्रयास करो। प्रयास इसका बड़ा फल है, और बहुत फल इसका प्राप्त होता है, बहुत। महाराज, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। तारकासुर को तुम मारने के लिए तो जा रहे हो, पर तारकासुर के हृदय में शिव बसे, भगवान शंकर बसे। तुम तारकासुर का संहार करो, मना नहीं है क्योंकि असुर है, पर इतना याद रखना कि तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे, उसका दिल ना दुखाया जाए, हृदय ना दुखाया। ठीक है। गए षडानंद कार्तिकेय जी महाराज, और षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का तारकासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ। शंभु शंभु शंभु, तारकासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ। और जैसे ही तारकासुर के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ, बाण पर बाण छोड़े गए, पर हृदय में ना, हृदय में। आखिरी में तारकासुर के प्राण चले गए, प्राण। एक बड़ी सुंदर सा बात आती है, हम फिर निवेदन करेंगे कि जिसके शरीर में अगर कोई बहुत बड़ा रोग आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी अगर शरीर में लग जाती है, कोई रोग लग गया, कोई बीमारी लग गई, कोई बहुत बड़ा रोग आ गया, बीमारी आ गई, डॉक्टर को दिखाओ, जांच भी कराओ, हॉस्पिटल भी जाओ, और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर साथ में एक काम और करो, जब बहुत बड़ी बीमारी लग गई, उसका कोई हल नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, जांचें भी चल रही है, तो साथ में एक बेलपत्र लो, बीच वाली पत्ती पर एक चावल का दाना रखो,
बीच वाली पत्ती। एक दुर्वा, दुर्वा जानते हो ना, दूब, हरी दूब, एक दुर्वा और एक पीला कनेर का फूल, ये साथ में रखकर नंदी के पास बैठकर त्र्यंबक मंत्र का जाप करो। और अगर मालूम पड़े कि त्र्यंबक मंत्र नहीं आता है तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। और वो भी नहीं ले सकते तो नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने मन का भाव कहकर, बाबा बहुत रोग से ग्रसित हूं, मेरे महाकाल राजा, मेरे बाबा केदारनाथ, मेरे बाबा अमरनाथ, हे मेरे बाबा कृष्णेश्वर नाथ, कृपा करो, रोग से मुक्त करो। बाबा से प्रार्थना कर कर जो चावल, बेलपत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प है वो शिव जी के ऊपर समर्पित कर दो। और एक लोटा जल, जिस ओर जल बहता है उत्तर की ओर, उससे विपरीत में खड़े हो दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे उसी बेलपत्र के ऊपर। जल पूरा चढ़ जाए, उसमें से दुर्वा, बेलपत्र औषधि के रूप में बाबा से मांग कर लाओ। बेलपत्र दूसरे दिन सुबह खाली पेट उसको खा लो। और दुर्वा प्रदोष काल में शाम के समय, जब प्रदोष काल आए उस समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लो। धीरे 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 रोग का निवारण होने लगेगा और तुम्हें दवाई लगने लगेगी, औषधि लगने। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। शंभु शंभु शंभु। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अंशु निर्मलकर है, मेरे पति का नाम अनिल निर्मलकर है। कवर्धा देवांगन पारा, वार्ड नंबर 15 से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अंशु निर्मलकर, मेरे पति का नाम अनिल निर्मलकर, कवर्धा देवांगन पारा, वार्ड नंबर 15 से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख रही हैं? आ जाओ आ जाओ, बच्ची को भी लिया, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। मेरी बेटी 4 साल की है। अचानक मेरी बेटी का चलना, बोलना, खाना पीना सब बंद हो गया था। ना वो चल सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, ना खाना खा सकती थी, सब छूट गया। तब हम उसको रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करें। 1 महीने तक आईसीयू में मेरी बेटी रही। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया हम इसे नहीं बचा पाएंगे। 1 महीने भर्ती रहने के बाद डॉक्टर ने कह दिया एम्स में कि हम इसको बचा नहीं पाएंगे। पूरी तरह से टूट गई थी गुरुदेव। लेकिन किसी के कहने पर मेरे बाबा का भजन किया, बेलपत्र का प्रयोग किया। तब मुझे लगा कि मेरे बाबा मुझे हिम्मत देंगे और मेरी बेटी को बचा लेंगे। डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे कि हम इसको नहीं बचा सकते। ना ये कभी जिंदगी पर चल पाएगी, ना बोल पाएगी, ना सुन पाएगी, ना खाना खा पाएगी, ना पलंग से उठ पाएगी। हार गए। मंदिर दौड़ कर जाती, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाती, उसके तकिए के पास लाकर रख देती। शंकर का चढ़ा हुआ जल उसके शरीर पर लगा देती। आपने कहा था 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, कनेर का पुष्प और चावल ये फलदायी होता है। मैंने वैसा ही करा जैसा आपने बताया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ गुरुदेव। बाबा की कृपा से 5 बेलपत्र वाला प्रयोग फिर करा, मूंग वाला प्रयोग करा और बाबा की गणेश जी की राइट सूंड वाला प्रयोग करा। तब मेरी बेटी धीरे धीरे आईसीयू से बाहर आ गई और बाबा की कृपा से डॉक्टर तो बोले थे चलेगी नहीं, शिव जी की कृपा से अब चलने भी लगी, बोलने भी लगी और बाबा की कृपा से उसका सब काम।
शिव की आराधना, शंकर की साधना, शिव उपासना, ये जीवन का सुख देती है, ये जीवन का आनंद देती है। एक पत्र और है, मेरा नाम विष्णु साहू है। मैं बाईपास रोड, रायपुर रोड, बाईपास रायपुर रोड, वार्ड नंबर 24, कवर्धा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं गाड़ी चलाता हूँ। एक बार किसी के यात्रियों को लेकर मैं पेट की तकलीफ से बहुत ज़्यादा ग्रसित था। मेरे पेट में ना जाने क्या तकलीफ थी, बहुत दर्द होता था। तब मैं किसी यात्री को लेकर, कौड़िया की कथा थी आपकी, और कौड़िया की कथा में मैं यात्रियों को लेकर जा रहा था। तो यात्री आपके बारे में बात कर रहे थे कि पंडाल में बैठकर अगर कोई कथा सुनता है और कोई बीमारी होती है तो पंडाल की मिट्टी को अगर वहां लगा लेता है तो उसका रोग मिट जाता है। मैं हंसने लगा क्योंकि मेरा विश्वास आप पर नहीं था, पर जो यात्री थे जिनकी मैं गाड़ी चला कर ले जा रहा था वो आप ही आपकी बात कर रहे थे। मैं कौड़िया की कथा में पहुंचा। मैंने भी सोचा, जब लोग कह रहे हैं कि मिट्टी इतनी कारगर है, कथा पूरी होगी तब मैं मिट्टी को अपने पेट पर लगाऊंगा। और मैंने कौड़िया की कथा की रच को अपने पेट में लगाया। गुरुजी, घर आते समय मेरा पेट दर्द पूरा समाप्त हो गया था। और गुरुजी, मुझे क्या मालूम था कि पंडाल की मिट्टी इतनी काम करती है। मैं उस मिट्टी को उठाकर ले आया। 20 साल की उम्र से मैं शराब पीता था, और 20 साल की उम्र से मैं शराब पीता था, पर जब से भोलेनाथ में मन लगाया है और मिट्टी अपने तन पर लगाना चालू करी है, तब से आज 5 साल हो गए, तब से मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया है। गुरुदेव, शराब को छूना बंद कर दिया। 5 साल हो गए गुरुदेव, मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। एक बात और कहना चाहता हूं गुरुदेव, आपके कथा की पंडाल की मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है कि उसको मेरे जितने दोस्त शराब पीते थे, मैंने 50 लोगों के शरीर पर लगाया और 50 ने ही शराब को छोड़ दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए। बाबा, विश्वास नहीं था, पर आज पूर्ण भरोसे से मैं लोगों को छाती ठोक कर कहता हूं कि अगर तुम्हारा दुख है तो एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और शिव महापुराण की कथा सुनो। ये जीवन का एक सुख है, जीवन का एक सुख। और जो जैसी भावना, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा नाम विष्णु साहू है। बाईपास रोड, वार्ड नंबर 24, कवर्धा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। सब बोलो, कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जिस भावना से आते हो, बैठे लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, जब कथा पूरी हो जाए और कथा जब पूरी हो, आरती होने के बाद जब कर्पूर गौरम हो, आप अपनी भूमि को जब नमन करो, प्रणाम करो, उस भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर उससे प्रार्थना कर कर जाना, बाबा बहुत दुखी हूँ मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, हे शिव, मेरे मन की मुराद को पूर्ण करना, मेरे दुख को समाप्त करना, आप कृपा करना मेरे शंकर, आप करुणा करना मेरे महादेव। खींचना पड़ रहा है बोलने में। मेरे शिव, आप करुणा करो, कृपा करो, दया करो। आ जाओ, आ जाओ बेटा। आप करुणा करिए, आप दया करिए, आप कृपा करिए।
एक बार जोरदार ताली बन जाओ। 50 लोगों की दारू छुड़वाई है और 20 साल की उम्र से मदिरा पीते थे और आज बाबा की कृपा से 5 साल हो गए हाथ न लगाई है। ये शिव कृपा है। पेट में दर्द रहता था, कौड़िया की कथा में भक्तों को लेकर गए थे, यात्रियों के मुख से सुन लिया था कि शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जो मांगा जाता है वो मिलता है, और इतना विश्वास कर कर आए कि आज बाबा की कृपा से करुणा सागर ने करुणा कर। ये क्या है? पत्थर है ये। एक पत्थर पर बेटी ने सुंदर आकृति उकेरी है। एक बार जोरदार ताली बजा हमारी ओर से आपको भी। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई। आप दिल से उसको पुकारो, दिल से प्रार्थना करो। जब दिल से विनय करोगे, निवेदन करोगे तो वो दिल से देता है, हृदय से देता है। भाव से कहोगे तो भाव से सुनता भी है। कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की 3 पुत्र हैं। और तीनों पुत्र ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करते हैं कि हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा संसार में अगर जन्म लिया है तो प्राण तो जाएंगे, मृत्यु तो होगी निश्चित। और यदि आप कह रहे हो कि मृत्यु निश्चित होगी, मौत आएगी, तो हमें वर दीजिए कि हम मरें तो तीनों एक साथ मरें। हमारे प्राण छूटे तो तीनों के एक साथ छूटे। तीन पुरी का निर्माण कर दिया, 3 नगर बसा दिए, और 3 पुरी का निर्माण कर कर 3 नगर बसाकर और 3 नगर में उनका निवास हुआ। आ जाइए। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष को तीनों ने विचार कर लिया कि अपन एकाग्रित नहीं होंगे, अलग अलग पुरियों में रहने लगे। बहुत उपद्रव किया, इतना उपद्रव करा, तब देवताओं ने विचार करा कि इनको मारना जरूरी है। पर ये मरेंगे कैसे? भगवान शिव जी से जाकर प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने कहा कि मैं एक बड़े पशु का रूप धारण करता हूं, नंदी का रूप धारण करता हूं, एक बड़ा पशु बन जाता हूं, और तुम भी पशु बन जाओ। मैं तुम्हारा पति बनकर बड़े नंदी का रूप रखकर, बड़ा पशु का रूप रखकर तुम्हारे पीछे दौड़ूंगा, तुम आगे आगे दौड़ना। तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की इन तीनों को एक जगह पर एकत्रित करना। इन तीनों को जब एक जगह पर एकत्रित करोगे, मैं इन तीनों का संहार कर दूंगा। कितना दयालु है मेरा शिव, ये समझने वाला विषय। मेरे शंकर भगवान ने, मेरे भगवान ओघड़ दानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी ने मनुष्य को पंख नहीं दिए। पंख दिए हैं तो केवल पक्षी को दिए। और मान लो आज के समय में अगर पंख मनुष्य को लग जाते तो वो मनुष्य टिकता है एक जगह पर।
थोड़ा सा धन आता है और व्यक्ति अभिमान में फूल जाता है, थोड़ा सा वैभव आया और व्यक्ति अभिमान में फूल गया, थोड़ा सा सत्ता मिली, कुर्सी मिली, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली और व्यक्ति अभिमान में फूल गया। इसीलिए भगवान जो भी देता है वो सोच समझ कर देता है, बड़ा समझ कर देता है। मनुष्य को पंख नहीं दिए क्योंकि भगवान को भी मालूम था अगर इसको पंख लग गए तो यह आग लगा देगा, उड़ता फिरेगा, यहां वहां दुनिया का नुकसान करता फिरेगा, दुनिया में कुछ ना कुछ हाहाकार करता फिरेगा। इसलिए भगवान ने मनुष्य को पंख नहीं दिए। भगवान ने तो केवल हाथ दिए हैं, शीश दिया है, मुख दिया है, नेत्र दिए हैं, श्रवण शक्ति दी है, चरण दिया है। शिव ने कृपा कर कर ये वर्णन कर दिया कि ये जो शरीर दिया है ये केवल भगवत भजन के लिए दिया, भगवत भजन। कल हमसे गणेश प्रसाद तिवारी जी कह रहे थे कि गुरुजी आप ऐसा आशीर्वाद देकर जाना कि जो सुरभि माहेश्वर महादेव का जो मंदिर हम बना रहे हैं, तो जब वो सुरभि महेश्वर महादेव का जब मंदिर बन जाए तो ऐसी कृपा करना कि उसका जब उद्घाटन हो, उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा हो, तब ये शिव महापुराण की कथा एक बार कवर्धा शहर में भी हो जाए। ऐसी कथा तो हमने तिवारी जी से कहा, गणेश प्रसाद तिवारी जी से, आप सुरभि महेश्वर महादेव का मंदिर बनाओ और मां सुरभि पर छोड़ दो और सुरभि महेश्वर पर छोड़ दो। फिर उसकी जब मर्जी होगी, साल 2 साल में जब मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो जब मेरे महादेव को अगर कृपा करना होगी और इतने शिव भक्तों पर करुणा करना होगी तो बाबा इस शिव पुराण को फिर वापस लेकर आ जाए, फिर वापस। और हम गणेश तिवारी जी, आपको, आपके बेटे आशीष तिवारी जी को, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। कम से कम आपके हृदय में शिव महापुराण के प्रति इतना भाव तो है कि बाबा एक बार और ऐसी करुणा करना कि ऐसी शिव पुराण की कथा हो। और केवल हम तिवारी जी से नहीं, आप सबसे कहें, इस कथा के पंडाल में बैठकर आज आद्रा नक्षत्र के दिन शिवरात्रि के अवसर पर मार्गशीर्ष मास में अपने अपने स्थान पर बैठकर शिव जी से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि बाबा हमको भी इस लायक बनाना, ऐसी झोली भरना कि हम भी अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण के यजमान बन सके। ऐसी करना, उससे प्रार्थना, विनय करो, निवेदन करो। जब आप उससे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो वो सुनेगा। तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने के लिए भगवान शंकर पशुपति नाथ बने। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ हो। 3 क्रम है, एक है पशुपति व्रत, दूसरा है पशुपत्य योग और तीसरा है पाशुपत्य अस्त्र। कलिकाल में संसार में हम लोग ना तो पाशुपत्य योग कर सकते हैं, ना पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं, पर अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान से अगर कुछ पाना है तो हम पशुपति व्रत जरूर कर सकते हैं। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत है। पूजा की थाली लेकर मंदिर में जाओ, सुबह पूजन कर कर आओ, वही थाली को उठाकर रख दो, उसी थाली को शाम को फिर मंदिर लेकर जाओ। प्रसाद बनाकर लेकर जाओ, मीठे का खीर बना लो, सीरा बना लो, हलवा बना लो, मीठा चावल बना लो, कुछ भी बना लो, पर मीठे का प्रसाद लेकर। थाली में 6 दिए लेकर जाओ, 6 ही दिए जमीन पर रखो, प्रसाद के 3 हिस्से करो। 5 दिए
प्रज्वलित करो, जलाओ। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। एक दिया मंदिर में नहीं जलाना, उस दिए को वापस थाली में रख लेना। प्रसाद का 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा थाली में रखकर, जो दिया नहीं जलाया है उसको थाली में रखकर, बाबा का जब पूजन पूरा हो जाए उस थाली को लेकर घर आ जाओ। घर पर अंदर प्रवेश करने से पहले, घर के अंदर जाने से पहले सीधे हाथ की ओर घर में बाहर बैठ जाओ। सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है जिसको मंदिर से लेकर आए हो बिना जले, उसको वहां जलाओ, प्रज्वलित करो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पशुपति व्रत पहला है बाबा, स्वीकार करना। शाम को जब भोजन करने बैठो तो जो मीठे का प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा वो तुम खाओ। उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना। वो खाने के बाद फिर भोजन खाओ, भोजन करो, भोजन प्राप्त करो। ऐसे 5 सोमवार का व्रत करो। कहीं जाना पड़ जाए तो एक व्रत छोड़ दो, कोई काम पड़ गया तो छोड़ दो, रजस वाला धर्म बीच में आ गया तो छोड़ दो, फिर अगला व्रत करो। पर गिनाएंगे 5। 5वां व्रत जब करो तो अपने साथ या तो 108 चावल ले जाओ, या बेलपत्र ले जाओ, या फूल की पंखड़ी ले जाओ, या मूंग ले जाओ, कुछ भी लेकर जाओ। श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर ऐसे ही 6 दिए रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर कर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा साथ लेकर बिना जला दीपक साथ लेकर घर के दरवाजे के पास बैठकर फिर उसे प्रज्वलित करो। 5 व्रत पशुपतिनाथ के पूरे आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना कर कर करो। 3 महीने के अंदर बाबा तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण जरूर करें। एक बार नहीं सुने, दूसरी बार करो। 2-2 महीने छोड़ कर करो, पर पशुपति व्रत करते रहो। जितना पशुपति व्रत फल देता है, जैसे पाशुपत्य अस्त्र में बल होता है, जैसे पाशुपत्य योग में बल होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल पशुपति व्रत में होता है। इसलिए उस व्रत को धारण करो। तारकासुर के 3 बेटे के प्राण हरे, भगवान शिव का नाम पशुपतिनाथ पड़ा। भगवान श्री गणेश जी का मंगल विवाह माता रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा कथा पंडाल में। टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कल कथा विराम होगी और इसके बाद में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाबा वैद्यनाथ कथा स्थल कोंठिया, नजदीक दर्दमारा, सुल्तानगंज रोड, देवघर, झारखंड में